हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आइए जानते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा नहीं है। साधारण रूप से यह समझाया जा सकता है कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है तथा सामाजिक घटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। बोटोमेर ने लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से मिलती जुलती कोई विशेषता उत्पन्न नहीं कर सकती। वैसे भी एक सामान्य साधारण बात यह है कि जहाँ कहीं भी विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, हम तुरंत उसका आशय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा जीव शास्त्र से समझने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना बहुत कठिन होता है कि सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित विषय को भी विज्ञान कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान का तात्पर्य किसी विशेष विषय से नहीं होता है, बल्कि विज्ञान स्वयं में एक पद्धति है। पॉइनकर ने लिखा है कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना इसकी प्रमुख कसौटी है। पियर्सन्स कहते हैं कि विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय सामग्री में नहीं। इस प्रकार तथ्यों का वर्गीकरण करना, उन्हें क्रमबद्ध करना तथा उनकी तुलना के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही विज्ञान का प्रमुख कार्य है। यह वह पद्धति है जो पक्षपात रहित होकर तथ्यों का अवलोकन करने पे बल देती है, उन प्रविधियों का उपयोग करती है जिनके द्वारा तथ्यों की परीक्षा की जा सके, प्रत्येक तथ्य को उसके यथार्थ रूप में देखने का प्रयत्न करती है तथा तथ्यों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। इस विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वह विज्ञान है जिसके आधार पर ही किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य एक ऐसी कार्यविधि से है जिसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों का उसी रूप में अध्ययन किया जाता है जैसा कि वो है। तटस्थ अवलोकन। अवलोकन का अर्थ किसी तथ्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना है। यह निरीक्षण अध्ययनकर्ता की अपनी भावनाओं, विचारों और पूर्वाग्रहों से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर तटस्थ रूप से होना चाहिए। तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता प्रत्येक तथ्य की सावधानी से विश्लेषण करके उन्हें समान प्रकृति वाले अनेक वर्गों में इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे तथ्यों की अनेक श्रेणियों का निर्माण हो सके। क्या है का वर्गीकरण? विज्ञान का संबंध केवल वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करने से है। यह किसी कल्पना अथवा आदर्श को महत्व नहीं देता है। इसका संबंध क्या होना चाहिए से नहीं, बल्कि यह तथ्यों की विवेचना उनके यथार्थ रूप में करता है। यह तथ्य चाहे अच्छे हों या बुरे। कार्य कारण संबंध।
विज्ञान यह जानने का प्रयत्न करता है कि कोई घटना किस रूप में घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई तथा विभिन्न क्षेत्रों पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान कारण और प्रभाव के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। सिद्धांतों की परीक्षा और पुनः परीक्षा। विज्ञान का संबंध सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों की परीक्षा और पुनः परीक्षा करना भी है। यह कार्य बंद प्रयोगशाला में भी करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे समाज के खुले वातावरण में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। भविष्यवाणी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका आशय यह है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो कारण और प्रभाव का सही रूप से विश्लेषण करके भविष्य में घटित होने वाली दशाओं की ओर संकेत करता है। आइए जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं। समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है। समाजशास्त्र में विज्ञान की यह विशेषताएं किस सीमा तक विद्यमान है, इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी ऐसी पद्धतियों का निरंतर उपयोग बढ़ता जाता है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और जिनके द्वारा व्यवस्थित रूप से तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक पद्धति है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, सर्वेक्षण पद्धति है तथा मनोवृत्तियों की माप करने वाले विभिन्न पैमानों समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धतियों के कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है। समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन तथ्यों के निरीक्षण तथा उनके संग्रह मात्र तक सीमित होकर उनके विश्लेषण और वर्गीकरण से भी संबंधित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अवलोकन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें विभिन्न वर्गों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि जिससे एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों का समावेश हो जाए। उदाहरण के लिए, विवाह विच्छेद के सभी कारणों को ज्ञात करके समान कारणों को एक एक वर्ग में रखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी समूह में विवाह विच्छेद का सर्वप्रमुख कारण क्या है। चौथा है, समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। तो समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है जो समाजशास्त्र में पूर्णतया विद्यमान है। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखना, न कि उस रूप में जैसा कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण। यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसे उसी रूप में नहीं छोड़ देता, बल्कि उसके कारणों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करता है। यदि हम किसी एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तथा रूढ़िवादिता हमारी कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं। एक समाजशास्त्री केवल इन समस्याओं की प्रकृति का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह ज्ञात करता है कि एक विशेष समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को उस समस्या ने किस रूप में और किस सीमा तक प्रभावित किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत परीक्षा व पुनर्परीक्षा के योग्य है। किसी भी विज्ञान में सिद्धांतों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा करना आवश्यक होता है। यदि पुनर्परीक्षा के बाद भी कोई सिद्धांत सही प्रतीत होता है, तभी हम उसे वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। इस आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके सिद्धांतों की किसी भी समय परीक्षा और पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति का अध्ययन करके यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक निर्भरता एवं शिक्षा की कमी स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण है, तो इस सिद्धांत की किसी भी क्षेत्र में अथवा किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा पुनर्परीक्षा की जाती है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र का कार्य केवल वर्तमान घटनाओं को ही व्याख्या नहीं करता है, बल्कि वर्तमान के आधार पर भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि यह समस्या ऐसी ही रही तो पारिवारिक विघटन, सामाजिक चेतना का अभाव तथा अंधविश्वासों में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम होंगे। इसके बाद भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी विज्ञान द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी सदैव सत्य नहीं होती, चाहे वह विज्ञान प्राकृतिक हो अथवा सामाजिक। कुछ विद्वानों ने या कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने में आपत्तियां जताई है। आइए जानते हैं कि वो आपत्तियां क्या है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता तथा परिवर्तनशीलता। सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होने के कारण इतनी जटिल है कि उनका कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। साथ ही सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता भी इनके वैज्ञानिक अध्ययन में संदेह उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध ही इतने अधिक जटिल और अमूर्त होते हैं कि उनके निश्चित स्वरूप को समझना बहुत कठिन होता है। दूसरा है निष्पक्षता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह की जाती है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में सदैव पक्षपात की संभावना रहती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अभाव कह सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान इसलिए वस्तुनिष्ठ होते हैं कि उनमें अध्ययनकर्ता के अपने विचारों का महत्व नहीं होता। सामाजिक तथ्यों की माप में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसका संबंध पदार्थों के एक निश्चित माप पर आधारित होता है। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं की कोई निश्चित माप न हो सकने के कारण समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत यह आपत्ति जताई है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित निष्कर्षों में प्रयोग का अभाव होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्ष प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करने के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं और इस कारण वे पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। एक आरोप यह भी लगाया गया है कि समाजशास्त्रीय नियमों में भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। सामाजिक घटनाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन होता रहता है कि आज का सत्य कल असत्य प्रमाणित हो सकता है। ऐसी अवस्था में सामाजिक घटनाओं के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आरोप यह भी लगाया गया कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता तथा एकरूपता का अभाव होता है, इसलिए उनसे संबंधित अध्ययनों में वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वे सभी स्थानों पर समान प्रकृति की होती हैं तथा उनमें संबंधित सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इसके विपरीत एक समाज, समूह अथवा स्थान से संबंधित सामाजिक तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष दिए जाते हैं वे दूसरे समाज अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकते। वास्तव में नियमों की सार्वभौमिकता विज्ञान का एक आवश्यक गुण है, अतः समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक कह सकना बहुत कठिन होता है। समाजशास्त्र की प्रकृति के कुछ निष्कर्ष भी हैं। रॉबर्ट बीयरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख करते हुए अनेक निष्कर्ष दिए हैं। वह निष्कर्ष समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा है, समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तीसरा, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। चौथा, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। पांचवा, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। छठा, समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। इन सभी विवेचनों से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक अवश्य है, लेकिन इसे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सामाजिक अध्ययन की अपनी कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं, लेकिन समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सत्यापन करके सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। समाजशास्त्र केवल सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं करता है, बल्कि उनकी व्याख्या भी करता है। इसी कारण बोटोमोर ने लिखा है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने सबसे अधिक सहायक है। धन्यवाद।